Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about cellular, subcellular और acellular particle. सबसेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। एसेलुलर पार्टिकल जो है वो हमने पढ़े थे कि एसेलुलर पार्टिकल ए का मतलब किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर आप ए लगा देते हैं तो उसका मतलब नो होता है, ठीक है, नहीं। तो यहाँ पर ए सेलुलर का मतलब क्या होगा कि ये कोई सेल नहीं है, ना ही सेल का कोई हिस्सा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो सेल थ्योरी पढ़ी थी, उसके जो है वो मेन 3 पॉइंट्स पढ़े थे। उसमें जो पहला पॉइंट था, उसका जो प्रिंसिपल था, उसको हमने कहा था कि तमाम ऑर्गेनिज़म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब तमाम जितने भी सेल, कोई भी आप जानदार देखते हैं, वो क्या होता है, वो किसी ना किसी सेल से मिलकर, कम से कम एक सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन वायरस, प्रेयॉन्स एंड वायरॉइड्स आर नॉट कंपोज ऑफ सेल्स। लेकिन जो वायरस होते हैं, प्रेयॉन्स होते हैं एंड वायरॉइड्स जो होते हैं, वो सेल से मिलकर नहीं बने होते, बल्कि ये क्या होते हैं, रेदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। लेकिन ये जो है वो ए सेलुलर या सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। अब ये ए सेलुलर पार्टिकल्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है वो कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन। आपने पढ़ा था 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो इनके अंदर वो कुछ नहीं होता। दे शो सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो कुछ करेक्टर जो है वो जानदारों के शो करते हैं। एंड दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर करेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, ये जानदार क्यों कंसिडर किए जाते हैं? क्योंकि ये जो है वो अपने नंबर इंक्रीज़ करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं और अपनी खसूसियात जो है वो अगली नस्ल में मुंतकिल करती हैं। वी नो दैट सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो उनमें से किसी भी सिस्टम के अंदर हम वायरस, वायराइड और पेरोन्स को जो है वो ऐड नहीं करते। नेक्स्ट है जी सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। ये जो है वो हमने अब डिटेल से पढ़ना है कि एक जो है वो सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के बाहर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल को हेल्प आउट करते हैं कुछ भी काम करने के लिए। इसके अलावा हम उनके फंक्शन पढ़ेंगे कि उनका फंक्शन क्या है। वी आर वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कहता है कि हम जो है वो अब शुरू से साइंस पढ़ते आ रहे हैं आप तकरीबन, तो आप जो है वो अब तक आपको पता चल जाना चाहिए था कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। Here we will get some details learning about cellular structures and functions. A cell is made by the assemblage of organelles. एक सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस के assemblage, उनके मिलने से, उनके ग्रुप से जो है वो बना होता है। There are some structures in cell that are not organelles. कहता है कि कुछ सेल के स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो कि पाए जाते हैं लेकिन वो सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है, बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल। लेकिन वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दी स्ट्रक्चर्स आर, वो स्ट्रक्चर कौन से हैं? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन। ये 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है। आपको पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन इज़ नॉट ऑर्गेनेलिज, और नीचे ऑप्शन में दिया हो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus एंड सेल वॉल। तो आप जो है वो किस पे टिक करेंगे? सेल वॉल पे करेंगे। ऑब्वियसली अगर जो है वो सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन हो या साइटोप्लाज्म या साइटोस्केलेटन, चारों में से कोई एक हो, तो ये जो है वो सेल का पार्ट, सॉरी, सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते, सेल का पार्ट तो है। यहाँ पर देखें तो आपको जो है वो ये बाहर सेल वॉल है इसकी, और अंदर की जानिब जो है वो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल को ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। वो नाउ दैट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। हम जानते हैं कि तमाम सेल्स अपने सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं रखते।
मिसाल के तौर पर एनिमल्स एंड मैनी एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि एनिमल और एनिमल की तरह के जो प्रोटिस्ट होते हैं वो अपने गिर्द, अपने सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं रखते। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग होती है, यानी कि इसमें ये लिविंग नहीं होती, और ये क्या स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का एक बहुत ही मजबूत कंपोनेंट है, एक पार्ट है। लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये सेल वॉल है, ये वाली, और सेल वॉल के बाहर जो है वो आपको क्या नज़र आ रही है, ये सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे लोकेट करती है। इट प्रोवाइड्स शेप। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर इसकी हेडिंग बनेगी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होगा, इट प्रोवाइड्स शेप, ये जो है वो उसको शेप प्रोवाइड करती है सेल को। स्ट्रेंथ, उसको जो है वो स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन, उसको जो है वो बचाती है। एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, और सेल के अंदर जो मवाद है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। आगे देखें, प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। अब यहाँ पर जो है वो आप हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो कहता है कि प्लांट जो सेल वॉल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नाउन एज प्राइमरी वॉल। जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। एंड सेलुलोज इज़ द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट, और इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो केमिकल है वो सेलुलोज है। Some plant cell, for example xylem cells, also have secondary cell walls on the inner side of primary wall. अब इसके अंदर प्लांट की सेल वॉल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि कुछ सेल जाइलम होते हैं इनके अंदर, वो सेकेंडरी वॉल जो होती है उसके अंदर की जानिब जो है वो प्राइमरी वॉल जो है वो बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में आप देखें तो ये आपको प्राइमरी वॉल जो है वो नज़र आ रही है, और ये आपको क्या नज़र आ रही है, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल ये है और प्राइमरी वॉल ये, यानी कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो अंदर की जानिब क्या बना रही होती है, सेकेंडरी वॉल बना रही होती है। प्राइमरी वॉल बाहर होगी, सेकेंडरी वॉल अंदर होगी, और ये कौन बना रहे होंगे, जाइलम सेल बना रहे होंगे। It is much thicker and contains lignin and some other chemicals. देखें ज़रा, ये दोनों लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इनमें से थिकर कौन सी है, ऑब्वियसली आपको जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिकर नज़र आ रही है, जबकि प्राइमरी जो है वो थिकर नहीं है। तो आपको ये भी फ़र्क आ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में क्या फ़र्क है। तो आप बता सकते हैं कि प्राइमरी वॉल जो होती है उसमें ज़्यादा मकदार में सेलुलोज होता है, जबकि सेकेंडरी जो होती है वो थिक होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मकदार में क्या होता है, लिग्निन होता है। लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स, उसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी पाए जाते हैं। देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखें ये जो दो सेल हैं, ठीक है, तो ये इनकी सेल मेम्ब्रेन, ये इनका साइटोप्लाज्म अंदर, और ये क्या है, इनके अंदर वैक्यूल होता है। अब ये दो सेल बने हुए हैं, दो सेल के दरमियान एक छोटा सा सुराख होता है, ये सुराख है, ठीक है। और कहता है इस सुराख के ज़रिए दो जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो अपने साइटोप्लाज्म, ये येलो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये देखें येलो कलर का जो है वो साइटोप्लाज्म, तो ये अपने साइटोप्लाज्म को कनेक्शन होता है इनका, जिसकी मदद से ये अपने साइटोप्लाज्म एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी कि इधर से साइटोप्लाज्म मूव करके इधर आ सकता है, इधर से मूव करके इधर आ सकता है। तो ये क्या होता है, एक पोर्स होता है, एक सुराख होता है बिटवीन टू सेल, जो कि दो सेल के दरमियान होता है, और साइटोप्लाज्म इससे एक्सचेंज हो रहा होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। दो साथ साथ जुड़े हुए सेल के सेंटर में क्या होता है, एक पोर होता है, एक सुराख होता है, थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, जिसकी मदद से उनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है दोनों के दरमियान। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा जो कि दो सेल के दरमियान मौजूद है।
फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल्स आल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। अच्छा, फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद होती है, ये भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। इसके अलावा जो है वो प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट हैं ऐसे जिनमें होती है, और बैक्टीरिया में भी हमने जो है वो सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स, और उनकी सेल वॉल डिफरेंट टाइप्स के केमिकल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल काइटन इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। मिसाल के तौर पर फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटन की बनी होती है, ये भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? दैट इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। ये शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये भी आपने याद रखना है, जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। और जो फंजाई की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? काइटन की। और जो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन शुगर और अमाइनो एसिड का कम्प्लेक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे।